अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही रिक्वेस्टेड, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है कैन यूएसए रिमूव गवर्नमेंट इन एनी कंट्री। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये इशू चल रहा है ना आजकल बहुत। इमरान खान वाला ना। नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज के समय दुनिया भर में डिस्कस किया जा रहा है कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है इसको रिमूव कर सकता है। क्या यूएस के पास इतनी ताकत है? क्योंकि रिसेंटली आपको पता होगा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने यूएसए पर आरोप ये लगा दिया कि यूएसए कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान में तख्तापलट हो जाए, जो सिटिंग गवर्नमेंट है ये हट जाए। और ये करने के लिए यूएसए से बहुत सा पैसा भी आया है पाकिस्तान में। ये सब आरोप लगाया है इमरान खान ने, बट अभी तक कुछ प्रूव यहाँ पर हुआ नहीं है। अब यूएस गवर्नमेंट से जब पूछा गया कि क्या आप तख्तापलट करवाना चाहते हैं पाकिस्तान में, क्या आप चाहते हैं कि इमरान खान की सरकार हट जाए, तो यूएसए ने ऑब्वियसली कहा कि ऑफ कोर्स नॉट, हम यहाँ पर क्यों चाहेंगे कि इनकी सरकार हट जाए, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब इलेक्शन को वैसे भी 1-1.5 साल के आसपास बचे हैं। मगर अब तो इमरान खान ने यह भी कह दिया है कि यूएस के एक डिप्लोमेट थे डोनाल्ड लू के नाम से, इन्होंने ये ओपनली कह दिया था कि अगर पाकिस्तान में इमरान खान हट जाते हैं, नई सरकार पावर में आती है, तो ऑल टुगेदर रिलेशंस यूएस और पाकिस्तान के बेहतर हो सकते हैं। अब चाहे अमेरिका के एम्बेसडर ने ये बात बोली हो या ना बोली हो वो अलग बात है, मगर इमरान खान का ये भी कहना कि यूएस से पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में और उस पैसे से ही इमरान खान के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, जो इनके एमपी थे, वो तोड़े गए हैं, ये बहुत बड़ा आरोप है। और इमरान खान ने एश्योर कर दिया है कि अब पाकिस्तान के बहुत ही लंबे समय तक खराब रिलेशंस रहने वाले हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ। मगर यहाँ पे आपका एक और क्वेश्चन आएगा कि क्या यहाँ पर 1% चांस है कि इमरान खान बिल्कुल सब कुछ ठीक कह रहे हैं और यूएसए ने बिल्कुल कोशिश करी हो इनकी सरकार हटाने की? क्या यूएस का ऐसा पास ट्रैक रिकॉर्ड रहा है? डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि रिसेंटली वो कौन सा P5 कंट्री है जिसने एंटी लिंचिंग लॉ पास किया है? फ्रांस, रशिया, यूएसए, चाइना बहुत न्यूज़ में है। P5 मतलब कि परमानेंट 5 कंट्रीज़, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट 5 मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। तो किस कंट्री ने एंटी लिंचिंग लॉ रिसेंटली पास किया है? कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। अब यूएसए का आप इतिहास देखो तो बिल्कुल इन लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बहुत ही बड़े स्केल पर बहुत से देशों में सरकारें बदलने की कोशिश करी है। ये कोई सीक्रेट नहीं है। यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो इनके फॉर्मर डायरेक्टर्स हैं, ये बात एक्सेप्ट कर चुके हैं किताबों में कि यूएसए ने 1945-46 में चाइना में तख्तापलट करने की कोशिश करी थी। जो KMT गवर्नमेंट है उसको यूएस सपोर्ट कर रहा था कम्युनिस्ट चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट, माओ जेडोंग के अगेंस्ट। फिर इंडोनेशिया में, उसके अलावा क्यूबा में, वेरियस कंट्रीज़ में यूएसए ने तख्तापलट करवाने की कोशिश करी। और यूएस बेसिकली जो ये तख्तापलट करवाने की कोशिश करता है, मतलब कि यूएस एक कंट्री को देखता है और यूएस सोचता है कि काश यहाँ पे कोई और आदमी पावर में होता तो आसान होता हमारा इनके साथ रिलेशंस मेंटेन करके रखना। तो उसके बाद यूएस यूजुअली 3 टाइप के रास्ते अपना सकता है। पहला रास्ता तो यहाँ पर सिंपली ये है कि उस देश में जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, मान लो वो देश डेमोक्रेसी है, वहाँ पे प्रॉपर्ली डेमोक्रेसी फंक्शन कर रही है, एक पार्टी राज कर रही है, फिर कुछ पार्टीज ऑपोजिशन में है, तो यूएस बिल्कुल जो ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। ना सिर्फ यूएस गवर्नमेंट, इनका जो मीडिया है वो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ की सराहना करेगा। ये कहेगा कि देखिए इस देश में जो ऑपोजिशन पार्टी है बहुत अच्छी है। यूएस फिर ऑपोजिशन पार्टी को पैसा भी देगा और कोशिश करेगा कि 2-3 साल में जब भी इलेक्शन हो तो ऑपोजिशन पार्टी यहाँ पे चुनाव जीत जाए। कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि यूएस डायरेक्टली फंडिंग प्रोवाइड कर चुका है कंट्रीज़ को, ताकि ऑपोजिशन पार्टी जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके एमपी तोड़ के जल्दी से रातों रात सरकार बना दे। ये भी देखा गया है, बट ये बहुत ही रेयरली होता है। फिर दूसरा तरीका यूएसए का ये है कि अगर मान लो उस देश में ऑपोजिशन पार्टी ज़रा स्ट्रॉन्ग है नहीं और वहाँ पे इलेक्शन भी ढंग से होते नहीं हैं, सिर्फ एक पार्टी है वही काफ़ी हद तक सत्ता संभाले बैठी है। फॉर एग्जांपल ईरान देख लो या फिर रशिया देख लो, इवन डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी कहता है कि हमारे यहाँ इलेक्शन होती है, मगर हम सबको पता है कि वो इलेक्शन कैसे होते हैं। तो उस केस में यूएस क्या करता है कि इन कंट्रीज़ पे लगाता है इतने सैंक्शंस कि आम इंसान का जीवन यहाँ पे इतना कष्टकारी हो जाए कि वो अपनी सरकार के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दे। और हम देखते हैं कि ईरान और रशिया में काफ़ी बार अपनी सरकार के अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट करते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे लिविंग स्टैंडर्ड्स कम हो चुके हैं, सैंक्शन से हमारी करेंसी डूब गई, अमेरिकन कंपनीज जा रही है हमारे देश से। तो ये भी आप कह सकते हैं यूएसए का एक तरीका होता है एक कंट्री में सरकार बदलने का।
फिर आखिरी तरीका आपको पता होगा, जैसे यूएस ने किया था इराक में या अफ़गानिस्तान में, सीधा अपनी मिलिट्री लेकर देश में पहुंच जाओ, जो लोग सत्ता में हैं उनको खदेड़ दो, उनका कैपिटल खाली कर लो और फिर अपने हिसाब से जो चुन के जो भी तुम्हें लगता है कि लोग ये परफेक्ट है उनको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट बना दो। यूएस तीनों काम कर चुका है दुनिया भर में बहुत से देशों पर। और कितने कंट्रीज़ हैं अब तक जहां पर यूएसए ने ऐसे ऑपरेशंस किए हैं? देखिए, बताया जाता है कि 60 से ऊपर देश हैं दुनिया भर में जहां पर यूएसए ने कोशिश करी है या फिर सक्सेस हासिल करी है रेजीम चेंज करवाने में। और यूएस की इन कोशिशों पर दो कंप्लीट विकीपीडिया पेज आपको मिलेंगे। यहाँ पर आप देख पाओगे लिटरल विकीपीडिया पेज है जिसका नाम यही है कि यूनाइटेड स्टेट्स इन्वॉल्वमेंट इन रेजीम चेंज। यहाँ पे सारे देश जहाँ पर यूएस ने रेजीम चेंज करने की कोशिश करी है इनकी आपको लिस्ट मिल जाएगी। फिर एक और पेज है सिर्फ लैटिन अमेरिका के लिए, जो ये साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। यहाँ पर भी यूएस ने काफ़ी बार ब्राज़ील में, उसके अलावा चिली में, बहुत से कंट्रीज़ में तख्ता पलट करने की कोशिश करी, काफ़ी बार ये सफल भी हो गए। इस पर भी आपको कंप्लीट विकीपीडिया पेज मिलेगा, बहुत लंबी हिस्ट्री है। अब यहाँ पे आप पूछेंगे यूएस ये सब कर कब से रहा है और किसने ये सब स्टार्ट किया था? तो ये सब देखिए स्टार्ट किया था हैरी एस ट्रूमैन ने। हैरी एस ट्रूमैन थे 33rd प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इनका कार्यकाल था फ्रॉम 1945 टू 1953। 8 साल तक ये रहे यूएसए के प्रेसिडेंट। और इन्होंने अपने कार्यकाल में ये इंश्योर किया कि सिंस अब वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुकी है। आपको पता होगा 1945 में जापान ने कर दिया सरेंडर, उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो गई थी। फिर उसके बाद यूएसए को ये समझ में आ गया कि अब इनका अगला प्रतिद्वंदी होने वाला है यूएसएसआर। यूएसएसआर में आपको पता होगा बहुत से देश आते थे आज के समय, जो मॉडर्न रशिया, उसके अलावा कजाकिस्तान, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ यहाँ पे आपको मिलेंगे, उसके अलावा यूक्रेन, ये सब सारे देश हैं, ये सब यूएसएसआर के पार्ट थे। और यूएसएसआर की जो मेन विचारधारा थी वो कौन सी थी? कम्युनिज्म। यूएसएसआर कोशिश कर रहा था कि दुनिया भर में कम्युनिज्म ये लोग फैला दे। तो ट्रूमैन ने अपने टेन्योर में एक डॉक्ट्रिन तैयार करी जिसका नाम इन्होंने रखा ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। इसमें इन्होंने ये कहा कि अमेरिका की सरकार खुद अपना पैसा खर्चेगी और दुनिया भर में इंश्योर करेगी कि कम्युनिज्म ना फैल जाए। अब इनिशियली इनका जो आप कह लीजिए मेन मोटिव था काफ़ी हद तक बेसिक था कि हम 400-500 मिलियन डॉलर खर्चेंगे, ग्रीस को देंगे पैसा, टर्की को देंगे ताकि दोनों देश कम्युनिस्ट ना बन जाएं, डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे। मगर यूएसए ने फिर धीरे धीरे यहाँ पर यह सीख लिया कि बेसिकली ये पैसे से दुनिया भर में कंट्रीज़ की सरकार बदल सकती है। दुनिया भर में चाहे तो किसी लीडर को रिमूव कर सकते हैं, किसी लीडर को वहाँ पे रीइंस्टेट कर सकते हैं। इससे यूएसए को बहुत ज़्यादा पावर मिल गई यूरोप में, अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका में, क्योंकि यूएस के पास था अथाह पैसा, डॉलर की इनके पास पावर थी और इन्होंने ये डॉलर खूब बांटे कम्युनिज्म को रोकने के नाम पर। मगर इन रियलिटी यूएस बस अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड कर रहा था। जो देश यूएसए की सुनेगा वहाँ पर तख्ता पलट नहीं होगा, जो कंट्री यूएस की नहीं सुनेगा वहाँ पे तख्ता पलट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप पूछेंगे हमने तो यूएसए की नहीं सुनी बहुत ही लंबे समय तक, हमारे यहाँ यूएस कुछ क्यों नहीं कर पाया? देखिए इसका रीज़न बहुत ही बड़ा ये माना जाता है कि 1991 तक आप अगर नोटिस करेंगे तो इंडिया बहुत हद तक एलाइड था यूएसएसआर के साथ। तो यूएसएसआर ने इंश्योर किया कि कभी भी यूएसए का इन्फ्लुएंस इंडिया में इतना ना हो जाए, यूएसए के स्पाइस इतने इंडिया में एक्टिवेट ना हो जाएं कि इंडिया में ये लोग तख्ता पलट करवा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसएसआर बिल्कुल हमको बचा रहा था यूएसए से, इंटेलिजेंस इनपुट्स हमको ये देते थे। इससे हमने इंश्योर किया कि यूएस की जो फंडिंग है उसका ज़्यादा प्रभाव भारत पे ना हो, हमारे इलेक्शंस में यूएस ना डिसाइड करे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहाँ पर आप ये भी पूछेंगे अच्छा ये तो रही अतीत की बात, आज के समय क्या यूएस इंडिया में तख्ता पलट करवा सकता है या फिर अपनी मनपसंद की जो पार्टी है ये पावर में ला सकता है? देखिए बहुत मुश्किल है। इंडिया में क्या है, हमारा खुद का मीडिया है, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं। तो यूएस एक बार को ये पॉसिबल है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर सकता है अपने मीडिया के थ्रू, उनके लिए अच्छे आर्टिकल्स पब्लिश करके, उनके लिए और तरीके से प्रशंसा करके। मगर डायरेक्टली इंडिया में ये लोग तख्ता पलट नहीं कर पाएंगे। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अगर यूएस इंडिया में कल को पैसा भेजने की कोशिश करता है तो डेफिनेटली हम इनको रोक लेंगे। अब पाकिस्तान के केस में यहाँ पे आप पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान में आईएसआई फेल कर गई कि यूएस बस पैसा भेजी जा रहा है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बिक गए सब और बिल्कुल रातों रात यूएस ने ऑलमोस्ट सरकार गिराई दी थी यहाँ पर? देखिए मेरा पर्सनली ये मानना है कि यूएसए ने कुछ पैसा वगैरह नहीं भेजा। हो सकता है कि इनके डिप्लोमेट ने एक सेंटेंस में कैजुअली कह दिया हो कि परहैप्स नई जब इलेक्शन आएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी तब हम कोशिश करेंगे पाकिस्तान के साथ रीबिल्ड करने की रिलेशंस। उस स्टेटमेंट को इन्होंने और तरीके से यहाँ पे इंटरप्रेट कर दिया है और उसकी पॉलिटिक्स खेल रहे हैं ये। और अगर मान लो जेन्युइनली ऐसा हुआ होता कि यूएसए से पैसे आ रहे हैं पाकिस्तान में
लोगों को ये पैसे मिले हैं, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ये पैसे मिले हैं, तो इनके यहाँ कुछ एंटी करप्शन नाम की एजेंसी होगी, वो कुछ काम करेगी, टैक्स अथॉरिटीज़ यहाँ पर होगी, वो भी कुछ काम पे लगेगी, बट इन रियलिटी किसी को जेल नहीं हुई है, किसी पर FIR नहीं हुई है। बस इमरान खान ये कह रहे हैं कि पैसा खा लिया, लोगों ने पैसा खा लिया, बट कुछ एक ग्राउंड लेवल पर दिखा नहीं है। तो क्या US के पास पावर है कि पाकिस्तान में लोग तख्ता पलट करवा दें? बिल्कुल है, मगर मुझे लगता नहीं है कि USA ने अभी तक वो पावर यूज़ करी है। और इमरान खान की किस्मत मैं कहूँगा बहुत अच्छी होगी अगर US फ्यूचर में वो पावर यूज़ नहीं करता, क्योंकि इमरान खान ने जिस तरीके से आरोप लगाया है USA पर, एक जायंट को बार बार, एक सोते हुए जायंट को बार बार छेड़ने की कोशिश करी है। जब वो जायंट जेन्युइनली जाग जाएगा और कोशिश करेगा कि ठीक है अब तो तख्ता पलट हम करके ही छोड़ेंगे पाकिस्तान में, तब इमरान खान को उस केस में मैं कहूँगा जेन्युइन प्रॉब्लम्स आ सकती है। इनको उस टाइम समझ भी नहीं आएगा कि करें क्या, हो क्या रहा है इनके देश में। खैर वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ कि कौन सा वो P5 कंट्री है जिसने रिसेंटली एंटी लिंचिंग लॉ पास किया है। तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन C, USA इज़ द राइट आंसर। USA में अफ्रीकन अमेरिकन के अगेंस्ट बहुत अत्याचार होते थे। लिंचिंग में बेसिकली होता क्या है कि क्राउड इकट्ठा हो जाता है और क्राउड एक आदमी को मार देता है। लिंचिंग में बहुत ही मुश्किल होता है पता करना कि एक्चुअली मारा किसने आदमी को, किसको सज़ा मिलनी चाहिए। तो US ने रिसेंटली लिंचिंग के अगेंस्ट एक लॉ पास किया है और इसको हिस्टोरिक कहा जा रहा है इन US हिस्ट्री। फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि देखिए जो अनअकैडमी के बैंक एग्ज़ाम कोर्सेज़ हैं इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे 15 अप्रैल से। तो कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक। और ये जो बैंक एग्ज़ाम का कोर्स है बाय द वे, इससे आप क्लर्क और PO दोनों की तैयारी कर सकते हैं। और बेस्ट आपके लिए रहेगा अगर आप परचेज़ करते हैं आइकॉनिक कोर्स, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेगी प्रायोरिटी लाइव क्लासेस। क्लिक करिए सेलेक्ट आइकॉनिक पर और यहाँ पे जो 12 महीने का कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज़। और प्राइसेस अगर आपको और ज़रा यहाँ पर कम करने हैं तो सिंपली यहाँ पर एक कोड यूज़ कर देना PD10 एंड द प्राइसेस विल जस्ट स्टार्ट फॉलिंग। यहाँ पर आपको टाइप करना है PD10 and you can see the prices will fall, so use the code and save money। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जी जनाब, इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मेरे ख्याल में ये शायद 2 से 3 दिन मतलब है कि इस तरह से हुआ था, लेकिन इस वक्त इलेक्शन की तरफ मामला जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा उलझी हुई सूरत हाल है, बहुत ही ज़्यादा। अच्छा, एक तो ऑपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मुल्क के साथ गद्दारी की, करप्शन नहीं, बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर तख्ता उलटने की कोशिश की, ये गैर आइनी है, तो इन पे फलानी दिफा लगेगी। अब आप सुने, उनका कहना यह है कि जब पार्लियामेंट के मेंबर्स आपके पास नहीं रहे, फिर भी आप लोगों ने ये हुकूमत नहीं गिराई और उल्टा अपोजिशन पे इल्ज़ाम लगा दिया कि हम लोगों ने गलत किया है, ये आइन के ख़िलाफ़ है। उनका इल्ज़ाम उनके ऊपर कि आप लोगों ने आइन के ख़िलाफ़ एक फ़ैसला किया है। आप लोगों ने, जो स्पीकर होता है ना, नहीं असेंबली को तहलील करा है, उसमें कहा है कि आइन शिकनी किया आपने, आइन शिकनी वो उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हाँ, और ये जो लगा रहे हैं इमरान खान पर जो लगा रही है ऑपोजिशन, वो ये कह रही है कि आप तो इतना आइन को मानते हैं, आप तो इतना करते हैं, आप वज़ीर-ए-आज़म है ही नहीं करते हैं, तो फिर आपने किस तरीके से आपने आइन शिकनी करी, आपने कैसे असेंबली को तहलील कर दिया? तहलील मतलब तोड़ दें, क्योंकि आपके पास तो मेंबर है ही नहीं। हाँ, मेंबर। तो ये आप अच्छा, इमरान खान ये कह रहे हैं कि इनको जो आपने ख़रीदा है, तो इनकी जो पोस्ट थी एक तरीके से, ये MPs जो थे, तो ये मेरी सत्ता में थे ना, मेरी वजह से इनका ये एक टैग था, ये इनका एक पोस्ट था, तो इनको जाना है, अगर इनको बिकना है तो ये बिकने शौक से जाए मुझे छोड़कर, लेकिन फिर वो मेरा वाला स्टेटस नहीं लेकर जाए, फिर मैं इनको ज़ीरो पे ले आऊँगा, एक आम आदमी बना दूंगा, उसके बाद इनको जिस पार्टी को ज्वाइन करना है, जिस पार्टी के पास जाना है, तो वो जाए। तो ये 2 मौके हैं। इस वक्त केस अदालत में है, ठीक है, केस अदालत में है, आज होगी ना हियरिंग। हाँ, और मतलब 2 से 3 दिन लेट पे लेट होती जा रही है। अच्छा, जितना एक दूसरे पे इल्ज़ामात हैं, कहाँ मामला जाते हैं, इस वक्त बहुत ही उलझी हुई सूरत है। अच्छा, टेम्परेरी कोई भी कुछ भी फाइनल नहीं कह पा रहा। फाइनल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नहीं, कह भी नहीं पा रहा कोई, बहुत कॉम्प्लिकेट हुआ है, सब अपने मतलब वो बता रहे हैं, हाँ, कुछ भी एक फाइनल डिसीजन नहीं दिख रहा। और दूसरी बात ये है कि अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं ये कहूँगी डिफरेंसेस हैं, बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात हैं, वो ये लेकर कि अभी जो टेम्परेरी प्राइम मिनिस्टर जो बनेगा,
तो कोई कह रहा है कि इसको फलां शख्स को बनना चाहिए, इमरान खान कह रहे हैं कि नहीं किसी उनको चीफ को बनना चाहिए, वो हैं सुप्रीम कोर्ट के वो हैं, उनको बनना चाहिए। और ये कह रहे हैं कि वो शहबाज जस्टिस शरीफ, गुलजार शायद, हाँ मे बी कोई जस्टिस हैं, उनको बनना चाहिए, वो उनके हक में। और ये दूसरी पार्टीज यानी कि अपोजिशन जैसे PMLN वगैरह ये कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ यानी अपना क्या वही हैं भाई हैं उनके, तो भाई को लाना चाह रहे हैं अपने। तो अब देखें होता क्या है। अच्छा होगा क्या, होगा ये कि दोनों जमातें बैठेंगी, दोनों जमातें ही 4 नाम दे सकती हैं। अगर इत्तेफाक नहीं हो पाता तो दोनों जमातें बैठ के अपोजिशन भी और गवर्नमेंट भी 4 नाम देगी। फिर भी अगर फैसला नहीं हो पाया तो फिर सुप्रीम कोर्ट एक उन 4 में से कोई एक चुन देगी वो अपनी मर्जी से, लेकिन उन 4 में से। खैर सूरत हाल वाकई बहुत उलझी हुई है। बात इस वीडियो में थी अमेरिका की, कि आगा वाकई अमेरिका ने ऐसा किया है या कर सकता है। अच्छा सबसे पहले तो ये कि बशान भैया ने भी बहुत ही डिटेल से बताया कि अमेरिका की ये रवायत रही है, अमेरिका की ये कोशिश रही है। अच्छा जब जिस देश में भी दुनिया में गवर्नमेंट ऐसी हो जो अमेरिका की सुनेगी तो अमेरिका सुपर पावर रहेगा। अगर दुनिया के अगर दुनिया के कुछ देश अगेंस्ट हो जाते हैं यूएस के, तो इसका मतलब है कि उसकी पावर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। कुछ उसको देखा देखी दूसरे देश भी करेंगे फिर, ठीक है ना। अच्छा यही चीज़ हमने मैं थोड़ी सी और बात को आगे बढ़ाऊंगा इनकी। आपको पता है कहीं बहुत बड़े बड़े लीडर्स अपने वक्त के जो मतलब है कि इनकलाबी लीडर्स थे, कर्नल कज़ाफ़ी थे और मलाइशिया के भी थे, बाकायदा उन्हें मरवा दिया गया, मर्डर करवा दिया गया। मतलब उस ये तो मतलब है कि क्या कहते हैं अपना तख्ता उलटना, और अगर बिल्कुल उनकी पसंद का ना हो तो उन्हें कत्ल ही करवा देना। अच्छा मैं एक चीज़ ये भी सोच रही हूँ कि USA मतलब अपने आप को बहुत पावरफुल बनता है, बहुत मतलब गुंडागर्दी दिखाता है, ये मैं कहूँगा तो ये करूँ, ये नहीं कहूँगा तो ना करूँ, मना करूँगा जिससे उससे रुक जाओ। तो मुझे तो लगता है अपनी पावर्स को लेकर वो खुद बहुत ज़्यादा खाइफ है। वो इस तरीके से कि आप देखें ज़रा सा, अगर कोई कंट्री उसके सामने पाकिस्तान क्या हैसियत रखता है, मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं रखता। जब हम फंडिंग पे पलते हैं, हम उनकी एड्स पे चलते हैं, हम खुद सुनते रहते हैं। एक ऐसा कंट्री जो उसके सामने बहुत कमज़ोर है, वो खुद भी ये मानता होगा और उसको भी पता है कि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर उसका एक प्राइम मिनिस्टर जो उसके अंडर प्रेशर नहीं आता, जो उसे मतलब इतना ज़्यादा नहीं अहमियत देता या इम्पोर्टेंस देता या रिस्पेक्ट देता, जो भी समझ लें, तो इससे वो इस हद तक खाइफ हो सकता है कि वो उसका मतलब तख्ता ही पलटवा दे या फिर उसको हटवा दे। असल में उससे एक कंट्री से इशू नहीं है, उससे सिर्फ उससे इशू है कि कई कंट्रीज एक करके कई कंट्रीज ऐसा हो जाएगा कि मेरी वो अहमियत ही नहीं रहेगी। अगर एक उठेगा तो कल को दूसरा भी उठेगा। एक यूँ समझ लें कि आप एक फ़िल्म को तस्वर कर लें, एक साउथ इंडिया की फ़िल्म तस्वर कर लें कि एक चौधरी है गाँव का, वो चौधरी चाहता है कि कोई भी घर का बंदा थोड़ा सा समझदार होकर मेरे खिलाफ बात ना करे। वो फिर क्या करता है, उस बंदे पे जोर देता है, उस बंदे के खिलाफ लोगों को कर देता है, उस बंदे को गांव से इल्ज़ाम लगा के निकलवा देते हैं, वो हुक्का पानी बोलते हैं ना बंदूक, ठीक है ना, या कत्ल करवा दिया, नाम भी ना आया। तो चौधरी, वो एक बंदे से चौधरी को फ़र्क पड़ेगा, उस एक बंदे से रिजल्ट, आगे का रिजल्ट ख़तरनाक हो जाएगा, एक चैन बन जाएगी। तो अमेरिका का ये है कि अगर इस तरह से कंट्री उसके अगेंस्ट आते गए, उसकी नहीं सुनेंगे, तो कल की इसकी पावर ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, आपको पता है भुट्टो के खिलाफ जो मतलब वो भी सेम है, वो भी सुना है कि मतलब है। अच्छा, उनको भी सिर्फ एक केस में पकड़ा था, ठीक है ना। इतने बड़े प्राइम मिनिस्टर, मैं हैरान हूँ, और वो ऐसे कसमा पुरसी की हालत में मरे और इस तरीके से मतलब उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई सिर्फ एक केस को लेकर। प्राइम मिनिस्टर तो बहुत पावरफुल होते हैं, कितने केसेस असल में जितने भी इस तरह के लोगों के साथ मसले मसाइल हुए हैं, उन्होंने बहुत बड़े बड़े बयान दिए थे। वो एक केस वजह बन के फिर वो आगे चल के किसी तरीके से उनसे अंजाम तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, लेकिन उन्होंने कोई बड़ा मतलब बोला था ना, USA के खिलाफ ही बोला था। अच्छा, और दूसरी बात ये, मैं एक और चीज़ सोच रही हूँ, थोड़ा सा जो मुझे शक हो रहा है कि कहीं ना कहीं, मैं इमरान खान को सपोर्ट नहीं कर रही, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि इन्वॉल्वमेंट है, वो ये कि 15 आदमी 24 करोड़ पे खरीद लिए, 24 करोड़ और 15 पार्लियामेंट के जो MPs हैं उनको खरीदा गया। अच्छा, ये तो इतना हेवी अमाउंट कहाँ से आया? अच्छा, ये इल्ज़ाम तो पहले ही लगने शुरू हो गए थे, इमरान खान से पहले ही न्यूज़ में आने लग गया था कि गवर्नमेंट में और बड़ी 5 स्टार होटल्स में ये डील्स चल रही हैं। उन्होंने मतलब इमरान खान उनसे बात ना करें, वो जो जरदारी हैं, जो साबका प्राइम मिनिस्टर थे,
उन्होंने क्या करा कि वो जो एम-पेस को ख़रीदा था ना, जो मतलब इनके बंदे जो तोड़ लिए थे, उनको अपने बाकायदा अपने घरों में रख लिया था 1 डेढ़ दिन 2 दिन पहले से, ये इमरान से इंट्रैक्शन ना हो पाए, इनकी बातचीत ना हो जाए, ऐसा ना हो कि मुझे छोड़ के फिर चले जाएँ। बिल्कुल। खाना पीना वहीं चल रहा है, ऐशो आराम वहीं चल रहा है, वहीं रेस्ट कर रहे हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं सब कर रहे हैं। शराबें चल रही हैं। वहाँ पे तो महफिल जमी हुई थी 2 दिन पहले से, और वीडियोस भी आई हैं ना। हाँ, और इमरान खान ने जब ख़त भी दिखाने के लिए इन सबको बुलाया कि इन्होंने कहा कि ठीक है अपोजिशन हो आप, ठीक है आप सब कुछ सही है, लेकिन जहाँ मुल्क की दिफा की और बका की बात आएगी वहाँ हम एक ही पेज पे हैं, ठीक है ना। वहाँ क्या अपोजिशन क्या मैं, तो मैं सबसे बात करना चाहता हूँ, मैं सबको शो करना चाहता हूँ कि मुझे क्या लेटर आया ये वो, तो उनमें से एक भी MP नहीं आया। और बाद में वो कह रहे हैं कि आपने हमें नहीं दिखाया, आप हमें दिखाएं, आप हमें दिखाएं। उन्होंने बोला जब मैंने आपको बुलाया था तब आप नहीं आए, तब आप इंटरेस्टेड ही नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ ये कि अब आगे क्या होता है वो तो देखते हैं। अच्छा, जितने भी लोग बिके हैं उन पे ये इल्ज़ाम कि आप लोगों ने मुल्क के साथ गद्दारी की, मुल्क के साथ बेवफाई की और मुल्क को मतलब एक तरह से बेच दिया। अच्छा, प्रशांत भैया कह रहे थे कि अगर पैसे आए हैं तो नैब कहाँ है, इंटेलिजेंस कहाँ है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ अगर कानून होता, अगर कानून पे अमल होता, हमारे यहाँ 2 तरह का कानून है। अमीर के लिए अलग कानून है, जिसके पास पैसा है, गरीब के लिए। पाकिस्तान के डूबने की, पाकिस्तान के गरीब रह जाने की, पाकिस्तान में परेशानियों की मेन वजह ही ये इंसाफ नहीं है। और ये चीज़ इमरान खान अपने मुंह से कई मरतबा कह चुके हैं कि इंसाफ नहीं है। और मतलब एक बंदा गवर्नमेंट में होते हुए अगर ये कहे कि इंसाफ नहीं है तो इसका मतलब वो मान रहा है कि ये मुझसे भी नहीं हो पा रहा। अच्छा, एक स्पीच में वो मतलब एक मुझे लगा जज्बाती होकर कहते चले गए कि अभी तो तुम लोगों ने मेरे हाथ पांव बांध कर रखे थे, लेकिन तुम लोग ये सोचो कि तुम लोग मुझे गिरा रहे हो, मुझे कह रहे हो कि सीट छोड़ो, ठीक है मैं सीट छोड़ दूँगा, अगर मैं अपोजिशन में चला जाऊँगा फिर तुम लोगों की क्या हालत होगी। मतलब अभी तो चलो मेरे हाथ पांव बंधे हुए हैं, मैं तुम लोगों के थोड़ा सा गवर्नमेंट में तो तुम लोगों की सुनकर चल रहा हूँ, जो मना करते हो उससे रुक जाता हूँ, जो कहते हो वो कर लेता हूँ एक डम्मी की तरह। लेकिन जब मैं ये सत्ता नहीं रहेगी और जब मैं अपोजिशन में खड़ा हूँगा और तुम्हारी गवर्नमेंट होगी तब मैं क्या करूँगा, तब तो मैं नहीं रुकूंगा। अच्छा, जितनी भी बातें हैं, जो दिख रहा है वो एक अलग चीज़ है, जो बातें हैं वो एक अलग चीज़ है, जो दिख रहा है कि इनकी गवर्नमेंट में मुल्क नीचे गया है, बिल्कुल ये भी आप जहन में रखें। तो उस पर भी जो पोजीशन है उसे बहुत अच्छा मौका मिला है। देखिए, आप कह रहे हो मैं अच्छा हूँ, लेकिन हो कुछ अच्छा नहीं रहा। अच्छा, एक बात तो इन्फ्लेशन तो बढ़ी है, दूसरा मैं आपको ये कहूँगी कि अगर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती ना, अब आपको पता है नवाज शरीफ की टिकट हो गई थी, वो आ रहे थे। हाँ, बिल्कुल सारी चीज़ें हो गई, वो आ रहे थे, फिर आते आते कैंसिल हो गई। मतलब इन लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है काफ़ी वर्किंग कर ली अपनी, इनको काफ़ी टाइम मिल गया। इन्हें यकीन ही नहीं था कि मतलब है कि इस तरह हो जाएगा अचानक, यानी कि सारी चीज़ें तय हो गई थी। एग्जैक्टली, अब आप समझ गए पॉइंट। ये जो एंड टाइम पे इन्होंने जो तहलील कर दी ना असेंबली, तो इससे गेम चेंज हो गया। अच्छा, उनको कह भी रहे हैं गेम चेंजर है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर वो पीछे अपोजिशन स्ट्रांग रही और सारे मामला सब लोग उन्हीं के साथ जुड़े और सबने ही चाहा कि इमरान खान की गवर्नमेंट गिरे, तो आपकी सोच है कि इनके ऊपर बहुत ख़तरनाक इंतजाम भी लग सकते हैं और बाकायदा इनको जेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, एक कानूनी सज़ा भी हो सकती है, मतलब कानून के दायरे में रहते हुए। एक तो होता है ना कि छुप के गोली मार देना। वो कह रहे थे उन्होंने एक स्पीच में कहा भी कि जैसे जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ हुआ है वैसे मेरे साथ भी होगा। बिल्कुल, लेकिन ये है कि पैसे वाली बात है कि पैसा आया और कहाँ चला गया। तो ये अब जो इनके पास 25-25 करोड़ आए हैं, 24-24 करोड़, वो तो एक अलग चीज़ है। समझ में आते हैं मुझे 15-16 लोगों को, वो तो आए हैं, तो वो कहाँ गायब हो गए। इनके पास वैसे भी करप्शन का पैसा इतना है कि वो आज तक नहीं पता होता, लेकिन ये शो नहीं करते ना, शो नहीं करते, ना ही इनसे कोई करवा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 25 करोड़, 50 करोड़ है, उस 50 करोड़ में आप 5 करोड़ रुपये किसी को दे देते हो, फिर वो आपके 50 करोड़ हलाल हो जाते हैं, फिर वो आपको नहीं पूछा जाता कि ये कहाँ से। मसला सारा यही है। अगर कानून ही होता ना, अगर कानून ही होता तो शायद हमारे ये बुरे हालात नहीं होते। जहाँ गरीब, मतलब हमारे मुल्क की एक अक्सर मिसाल दी जाती है कि यहाँ गरीब जो है ना मज़ीद गरीब होता जा रहा है। अच्छा, जो अमीर है ना वो अमीर होता जा रहा है, उसके पास ऐसे वसाइल हैं। असल में आपने सारे मसाए, वो जो चीज़ें हैं ना वो आपने ख़रीद सकते हो। जब आप ख़रीद सकते हो हर चीज़ को अपने हिसाब से चला सकते हो, गरीब नहीं कर सकता ये। खैर, इन फ्यूचर क्या होता है, बहुत ही गहमा क्या होता है क्या नहीं होता, देखते हैं। एक बहुत ही लेटेस्ट वीडियो दोबारा किसी और से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।